महादेव कहते हैं, जिंदगी में अगर कुछ करना है तो भीड़ से अलग होकर चलना सीखो, क्योंकि भीड़ आपको हिम्मत तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती। संसार में परेशान देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर महादेव की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो रास्ता भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जान सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। प्रिय भक्तगण, आज मैं आपको कथा का ऐसा श्रवण कराने जा रहे हैं जिसके सुनने मात्र से आपके जीवन में पूरी तरह से बदलाव आ जाएगा। वीडियो को आधा अधूरा सुनने से ना ही आपको ध्यान मिलेगा और ना ही आप जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से और अंत तक सुनिएगा। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो इसका अनादर ना करें। महादेव कहते हैं, एक नियम रखो, जब बोलो सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे तो वह समझ जाएंगे, जो दूसरों होंगे तो वह दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। हमें शोक न करके हमें अपने कर्म को ध्यान में रखना चाहिए तथा समाज के विकास में अपना सहयोग करना चाहिए। महादेव कहते हैं, जो व्यक्ति हमें सच्चे मन से याद करता है, मैं उसी में उसका विश्वास बढ़ाने लगता हूँ। खामोशी की तरह छुपा लो सारी उलझने, शोर कभी भी मुश्किलों का आसान नहीं करती। बार बार आंसू साफ करने की बजाय आप अपनी जिंदगी से उसको ही साफ कर दो जिसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आते हैं। किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होती है। इस जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। इंसान का वासना, गुस्सा और लालच नरक जाने के 3 द्वार होते हैं। धोखा तो हमेशा सभी देते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते कौन अपने हैं और कौन पराए। जो आपको कमजोर बनाता है वह आपको बेहतर बनाने में पूरी तरह से मदद करता है। जब भी जिंदगी आपको पीछे ढकेल दे तो समझ जाना एक बड़ी छलांग लगाने का वक्त आ गया है। सच की राहों पर चलो तो फायदा ही फायदा होता है, क्योंकि इस राह पर भीड़ हमेशा कम होती है। पैरों में आई मोच और छोटी सोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देता। बुरा वक्त रुलाता जरूर है, मगर बहुत कुछ सीखा कर जाता है। निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है, मरने के बाद तो सिर्फ उसकी तारीफ होती है। 2 चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, एक मुश्किलों में साथ देने वाला, दूसरा मुश्किलों में साथ छोड़ने वाला। अपनी झोपड़ी में राज कर लेना, पर दूसरों के महल में कभी गुलामी मत करना। किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसे ही मंजिल मिलती है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपको जिंदगी भर साथ देगा। एक विश्वास के बल पर ही आप बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जिन्हें विश्वास है उसे दुनिया के सभी सुख प्राप्त होते हैं। जो भगवान को मानता है उसमें विश्वास रूपी शक्ति होती है। एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उसे हालचाल पूछता, वह बोलते हैं, ठाकुर जी जाने। उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर था। उन्हें उन पर पूरा विश्वास था। उन व्यक्ति के 2 पुत्र और 1 पुत्री थे। जब पुत्री की शादी किया तो उस साधारण व्यक्ति ने साहूकार से कुछ कर्जा लिया। कुछ समय बाद दोनों पुत्र ने पिता को बोला है, यह लो पैसे और साहूकार को देकर कर्ज से मुक्त हो जाओ। उस व्यक्ति ने जाकर साहूकार से कहा, यह लीजिए साहूकार जी, आपका मूलधन और ब्याज, और मुझे अपने कर्जे से मुक्त करा दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हुआ, आप कर्जा से मुक्त है। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वह ठाकुर जी जाने। साहूकार समझ गया कि व्यक्ति बहुत सीधा है। उनके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति को कहा, अंदर जाकर 1 गिलास पानी लेकर आओ। उस व्यक्ति ने कहा,
मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वह ठाकुर जी जाने। साहूकार समझ गया कि व्यक्ति बहुत सीधा है। उनके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति को कहा, अंदर जाकर 1 गिलास पानी लेकर आओ। इसी बीच में साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक पर्ची लिख दिया कि अभी मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार पैसा मांगने पहुंच गया। उस व्यक्ति ने कहा कि यह बात गलत है, मैंने आपको पैसा दे दिया है। मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने उसको पैसा दे दिया। जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसा देते देखा था? उसने कहा, हाँ ठाकुर जी है। ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते हुए साहूकार को देखा था। जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसा देते देखा था? उसने कहा, हाँ ठाकुर जी है। ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते हुए साहूकार को देखा था। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा, ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में है? उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का कोई भी व्यक्ति इस गांव में नहीं है। ठाकुर जी का मंदिर है, अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़ा भक्ति जोर से बोला लगा, ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए चंदन का माला पहने हुए कोर्ट में आ गया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़ा होकर बोला, सर मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है? जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? तब ठाकुर जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे सामने में इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दे दिया था। आप साहूकार को यहाँ पर रोकिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फाइल है। उस फाइल के 22वें पेज पर वह पर्ची रखा हुआ है जिसमें लिखा है कि यह व्यक्ति ने ब्याज समेत पैसा दे दिया। वह व्यक्ति इतना बोल कर चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और जज साहब को एक पर्ची दी। यह पर्ची जिसमें लिखा हुआ था कि पूरा पैसा ब्याज समेत मिल गया। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए? उनको बुलाओ। ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव गया। पूरे गांव में खोजा गया। सभी व्यक्ति ने कहा कि वह वृद्ध आदमी इस गांव का नहीं था। जज साहब समझ गए वह वास्तव में ठाकुर जी यानी भगवान ही थे। जज साहब उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर उसके दरबार पर मिट्टी को अपने सिर में लगाते थे। किसी मंदिर में बैठते नहीं। जज साहब कहते थे, हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ? इस तरह जज साहब काफी बदल गए। जिंदगी का यही एक कड़वा सच है कि जब तक आपके पास पैसा होता है तब हजारों लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अगर यही पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। जो लोग दुख सुख में साथ देने का वचन देते हैं वह भी पीछे छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए शायद कहा जाता है कि गरीब लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीरों के घर में रिश्तेदारों की दरबार लगती है। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलना जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। शोहरत तो बदनामी से ही मिलती है, क्योंकि लोग बदनामी के किस्से कान लगाकर सुनते हैं। आप सिर्फ उस बात के जिम्मेदार होते हैं जो आपने कही है, उसका नहीं कि लोगों ने क्या समझा है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत है, यह सिर्फ 2 लोग ही जानते हैं, पहले परमात्मा और दूसरे आपकी अंतरात्मा। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया भर की अच्छी चीजों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है, वह उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो यह बात हमेशा याद रखो, मुंह फिसल जाए पर जुबान कभी फिसलने मत देना। दुनिया की सबसे कड़वी चीज इंसान की जुबान है, लेकिन भगवान ने ऐसा बनाया है कि इसे आप सबसे मीठी चीज भी बना सकते हैं। इसके लिए तड़प होनी चाहिए कामयाबी की।
एक बात जीवन भर याद रखना, आपको खुश रहना ही आपके बुरे चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा हो सकती है। आजकल आपका मतलब है तो ही जिक्र है, वरना किसी को फिक्र नहीं। सिर्फ पैसों से लॉटरी नहीं लगती, एक अच्छे इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। जो आपको भूल गए उन्हें भूल जाने दो, वो आपको हर बार याद करेंगे। बस उनके मतलब के दिन तो आने दो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। भगवान का दुख में सब याद करते हैं और सुख में कोई याद नहीं करता। यदि हम भगवान को सुख में भी याद करें तो दुख कभी आएगा ही नहीं। जब आपको यह पता चलेगा कि हर इंसान में भगवान विराजमान है, तो आप किसी भी इंसान से नफरत नहीं करोगे, क्योंकि आपको प्रत्येक व्यक्ति में भगवान दिखाई देगा। एक बार एक बालिका अपने पिता के साथ नदी पार कर रही थी। नदी का बहाव बहुत तेज था, अतः पिता ने बेटी से कहा कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो, नदी का बहाव बहुत तेज है और तुम उसमें गिर सकती हो। इस पर बालिका ने उत्तर दिया कि पिताजी, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, बल्कि आप मेरा हाथ पकड़िए। पिताजी ने कहा, बेटा एक ही बात है। इस पर बालिका का उत्तर, या नहीं पिताजी, एक बात नहीं है, दोनों में बड़ा अंतर है। अगर मैं आपका हाथ पकड़ूंगी और मेरा पैर फिसल गया तो संभव है कि मुझसे आपका हाथ छूट जाए, किंतु यदि आप मेरा हाथ पकड़ते हैं और कभी मेरा पैर फिसल जाए तो मुझे विश्वास है कि आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। एक बार एक गांव के सभी वासियों ने सोचा कि यहाँ सब है पर एक मंदिर नहीं है। उन सब ने एक कारीगर को बुलाया और उससे कहा कि आप भगवान की एक मूर्त बनाएं। थोड़ी दूर दो बड़े बड़े पत्थर रखे थे। कारीगर ने उनके पास जाकर पहले पत्थर से कहा कि मैं तुम्हें 2-3 साल तक हथौड़ी और छेनी से तराश कर एक मूर्त बनाऊंगा। तुम्हें तकलीफ होगी, थोड़ा दर्द सहन करना पड़ेगा, फिर तुम्हें जिंदगी भर का आराम हो जाएगा। लेकिन उस पत्थर ने मना कर दिया। जब कारीगर ने दूसरे पत्थर के पास जाकर पूछा तो उसने हाँ कर दी। कुछ दिन बाद जब मंदिर में भगवान की मूर्त बनकर स्थापित हुई तो सब लोग हार, फूल, प्रसाद और नारियल चढ़ाने आए। जब लोग नारियल फोड़ने के लिए जगह तलाशने लगे तो सबको दूर वह पहला पत्थर दिखाई दिया जिसने मूर्ति बनने से मना कर दिया था। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सिर्फ आभूषण ही बनते हैं। कभी कभी अपने ही अपनों का तमाशा बनाते हैं, क्योंकि वह अपना कहलाने के लायक ही नहीं होता। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास मत हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूट गया। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर खुद चलकर कुछ बनने की ठान लो। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हों, बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। किताबों की अहमियत अपनी जगह पर है, सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। तो मेरे प्यारे भक्तगण, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। हर हर महादेव।